किसी भी बिजनेस की ऑनलाइन रिपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ऑनलाइन इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू के साथ इंगेजमेंट यानी कि रिव्यू पे रिप्लाई देना या पॉजिटिव रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो रिव्यू की बात आती है तो उसकी संख्या कैसे हम लोग जेन्युइन तरीके से बढ़ाएं, उस पे कैसे हम रिप्लाई करें यदि हमारी पॉजिटिव या निगेटिव रिव्यू ही रहे तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप अपने बिजनेस के गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू लेकर आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़े, और जब ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट होगा तो ओवरऑल आपके बिजनेस पे ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल रिव्यू की बात कर रहे हैं ये इतना मैटर क्यों रखता है। तो सबसे पहली जो बात होती है वो है आपकी क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। आपके जो बिजनेस की विश्वसनीयता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इवन कि आप ही की बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि कई बार आप सुने होंगे कि कोई भी वस्तु सर्विसेज नहीं खरीदी जाती है, आपके विश्वास खरीदे जाते हैं। तो जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो आपकी बिजनेस की होती है उस पे जब लोग रिव्यू डालते हैं तो उसके बदौलत आने वाले कस्टमर यानी अगले कस्टमर, भावी कस्टमर को ये विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि नहीं जो आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो रियली जेन्युइन है और वो वैल्यू फॉर मनी है, जिससे कि लोग विश्वास के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका बेटर विजिबिलिटी। गूगल को इंगेजमेंट बहुत पसंद है। कहने का मतलब है कि किसी भी प्लेटफॉर्म जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप जाते होंगे वहां पे आप पोस्ट करते होंगे तो उसकी एल्गोरिदम इस तरह से होती है कि वहां पे जब रिव्यू ज्यादा आएगा, इंगेजमेंट ओवरऑल ज्यादा आएगा तो गूगल उसकी विजिबिलिटी को और बढ़ाता है और इंप्रूव करता है बाकी सारे प्लेटफॉर्म की तरह। तो जब आपके पास रिव्यू आए, रिव्यू पे जब आप रिप्लाई कर रहे हैं तो एक तरह से इंगेजमेंट हो रहा है और ये आपके विजिबिलिटी को बेटर बनाता है। दूसरी और बात तो रह गई। तीसरी बात यदि हम बात करें तो है आपको परचेज डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब परचेज डिसीजन की बात करें तो अब जाहिर सी बात है कि जब लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो प्रोडक्ट या सर्विस जेन्युइन है, ये इतने लोगों द्वारा खरीदा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और उस आधार पे व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। इवन कि उसको खरीदने के लिए आपकी जो स्टोर है, शॉप है, ऑफिस है, दुकान है, फिजिकली भी लोग आपके दुकान तक पहुंचते हैं। यानी कि जो फुट ट्रैफिक की हम बात करते हैं वो भी आपको बढ़ाने में मदद करता है। तो ये कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि 3-4 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपका गूगल रिव्यू आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिव रिव्यू कैसे लेकर आएंगे। मैं यहां ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% पॉजिटिव रिव्यू पर फोकस करें, क्योंकि कोई भी 100% पॉजिटिव नहीं होता है। हर किसी में कुछ कमियां, कुछ खूबियां होती है। तो उस स्थिति में आपको प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको पॉजिटिव लाना है। ये नहीं कि 5 स्टार ही हमेशा बने रहे, 4.9, 4.8 भी बेस्ट रिव्यू माना जाता है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उस स्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू पर फोकस करनी है। ऐसे भी निगेटिव रिव्यू के लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि बाय डिफॉल्ट जिनको निगेटिव रिव्यू डालना है, जो गुस्से में है, वो ढूंढकर बिना कहे रिव्यू डाल देता है। तो जो भी एफर्ट लगानी होती है एक्चुअली में वो पॉजिटिव रिव्यू के लिए लगानी होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको इसे आसान बनाना चाहिए, मेक इट इजी। अब ये आसान कैसे बना सकते हैं? तो यदि आपके कस्टमर आपसे कम्युनिकेट हो रहा है, किसी तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहा है और यदि वो मोबाइल नंबर शेयर कर रहा है तो डेफिनेटली उसको आप मैसेज के थ्रू आप अपनी जो रिव्यू की लिंक है भेज सकते हैं।
वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैसेज में, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं ताकि वो इजीली क्लिक करे और आपको रिव्यू दे सके। दूसरी आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्यूआर कोड बना लें, जैसे कि फोन पे, गूगल पे का क्यूआर कोड होता है पेमेंट देने के लिए, उसी तरह से अपने डेस्क पर एक क्यूआर कोड बना करके रखें गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रिव्यू के लिए, ताकि मिनटों में वो स्कैन करे और आपको रिव्यू दे दे। तो इससे आपकी आसान जब हो जाता है तो लोग जो है आराम का मामला ही ढूंढते हैं। तो ये पहली चीज हो गई आपके रिव्यू बढ़ाने की। दूसरी तरीका है आप इंसेंटिव ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज्यादा नहीं। अब इतना ही ना कर दे कि गूगल को लगने लगे कि आपकी जो रिव्यू है वो फेक रिव्यू है एक तरह से, और आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से रिव्यू गेन कर रहे हैं। तो आप एक जेन्युइनली आप कोई स्मॉल डिस्काउंट दे दे, कोई फ्री भी दे दे, कोई गिवे प्रोवाइड कर दे कि यदि आप अगली बार आते हैं तो आप रिव्यू देकर जाते हैं तो अगली बार आपको 5%, 10% या फलना चीज हम फ्री प्रोवाइड करेंगे या ये गिवे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये इंसेंटिव आप ऑफर कर सकते हैं। यदि आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहां पे कि आपके लोग यानी कि अपने स्टाफ को भी इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो रिव्यू लेने के बदले में, रिव्यू रिक्वेस्ट करने के बदले में, रिव्यू के लिए इंकरेज करने के बदले में उनको कुछ आप इंसेंटिव देते रहें, तो वो भी आपके अनुपस्थिति में भी रिव्यू लगातार बढ़ाते रहेंगे। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको इंसेंटिव ऑफर करना। आप कस्टमर को डायरेक्टली कर सकते हैं, अपने स्टाफ को कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब आप एक तरह से स्टाफ को भी जब इंसेंटिव देते हैं तो एक्चुअली में ये काम जो होता है पर्सन से पूछने का, कि उनको सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि किसी भी तरह की आप बिजनेस में है, हॉस्पिटल, स्कूल या किसी रेस्टोरेंट, होटल में है, तो जब भी वो व्यक्ति आपका होटल में है, चेकआउट कर रहा है, तो उस समय पूछे कि सर आपने हमारे यहाँ रहा, आपको कैसा लगा। और यदि आपको लग रहा है कि वो आपसे संतुष्ट है और एकदम खुश है, तो उस स्थिति में तुरंत ही आपको ये जरूर रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए, पूछ लेनी चाहिए कि हाँ जी सर, तो इस पे जो आपने बताया अच्छा लगा सुन करके कि आपने हमें होटल में एंजॉय किए, अच्छा समय आपका बीता, हम चाहेंगे कि आप मेरे लिए एक पॉजिटिव रिव्यू दे दें। तो इस तरह से आप स्कैन करा कर ले सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप पॉजिटिव रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। हालांकि इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, जिसमें हम मल्टीपल तरीके पे बात किए हैं और भी पॉजिटिव रिव्यू लाने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो पॉजिटिव रिव्यू आ गया, पॉजिटिव रिव्यू पे आप रिप्लाई भी कर लेंगे पॉजिटिवली, लेकिन निगेटिव रिव्यू के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं पड़, आ जाता है ऑटोमेटिक। तो उस स्थिति में कैसे आप निगेटिव रिव्यू पर रिस्पॉन्स करेंगे ये समझना जरूरी होता है। कई बार देखते हैं कि अनप्रोफेशनल तरीके से लोग निगेटिव रिव्यू पे, यदि उसने जो कस्टमर आपका गुस्से में रिव्यू दिया है, आप उनको गुस्से में रिप्लाई कर देते हैं। इससे एक बहुत ही बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोफाइल पे, आपके बिजनेस पे। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए और क्या करना चाहिए वो समझिए। सबसे पहला चीज ये है कि आपको काल्म एंड एम्पैथिक, यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि तैसा में लगे हुए हैं, आप उसने गुस्से में गाली दिया तो अभी तुरंत गाली दे दीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है। यदि उसने आपको गलत कह रहा है कि आपका ये अच्छा बहुत ही खराब लगा या ये व्यवस्थाएं नहीं थी, तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हो सकता है आप जब आए थे उस समय ये प्रॉब्लम रही हो, लेकिन ये दुर्भाग्यवश ऐसा रहा, बट ऐसा होता नहीं है। और हम प्रयास करेंगे कि जब आप अगली बार आए तो आपको इस समस्या से न सामना करना पड़े। तो कुछ ऐसा चीज़ें आप कह सकते हैं और अपने आप को शांत रखने की जरूरत है। आपको तुरंत उत्तेजित होकर के उस तरह से निगेटिव नहीं करना है। आप चाहे तो उस स्थिति में आप उसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं कि हमें ऐसा अच्छा नहीं लगा, यदि आपके साथ ऐसा हुआ तो, और नेक्स्ट टाइम हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आइए और आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। दूसरी चीज ये होती है कि आप जो भी समस्या है, यदि आपको लग रहा है कि वो उसे सोल्व किया जा सकता है, यदि आप किसी को फूड ऑफर किए, उसको अच्छा नहीं लगा, आपको लग रहा है कि नहीं वो निगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए कुछ उसको आप ऑफर कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आप उसके सॉल्यूशन को जरूर ऑफर करें और उसको आप माफ़ी मांगते हुए, सॉरी बोलते हुए आप जरूर उसको अपने डिसीजन में भी बदलाव करा सकते हैं कि आपने जो रिव्यू दिया है, जो आपकी प्रॉब्लम थी, आइए हम उसको सॉल्यूशन करते हैं, आप उसको पॉजिटिव करा भी सकते हैं।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि टेक इट ऑफलाइन, यानी कि जब इस तरह से आपकी प्रॉब्लम, जब निगेटिव रिव्यू आ गया तो ऑफलाइन के थ्रू कॉल करके या आप उससे फेस टू फेस मिल रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप सोल्व करा सकते हैं। तो ये हैंडल करने का तरीका होता है कि आप निगेटिव रिव्यू पे जब भी रिस्पॉन्ड करें तो एक प्रोफेशनल तरीके से करें, काम हो करके करें। अब ये नहीं कि वो गुस्से में किया तो आप भी करें। तो ये आप जरूर चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निगेटिव रिव्यू पे तो आप मांगे नहीं, आपको रिप्लाई हो गया। पॉजिटिव रिव्यू को जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिवली रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये भी समझ ले कि 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है यदि आप पॉजिटिव रिव्यू को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो। पहला चीज़ की पहले पॉइंट, जब भी कोई आपको रिव्यू दिया तो उसमें आपका जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको थैंक यू कहना है। से थैंक यू, ये आप थैंक यू वर्ड आपके जो रिस्पॉन्स है उसमें शामिल होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बी स्पेसिफिक। आप स्पेसिफिक तौर पे रहो। यदि उसने मेंशन किया है ग्रेट सर्विस तो आपको उसी से रिलेटेड आपको रिप्लाई करना चाहिए। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पॉन्स क्विकली। अब ये नहीं कि पिछले साल का इस साल रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं। जो भी रिस्पॉन्स है आप प्रयास करें कि विद इन ए वीक आप उस पर रिप्लाई जरूर कर दिया करें। और स्पेसिफिक तौर पे ऐसे आप प्रोफेशनली तरीके से रिप्लाई की जहां तक बात है तो आप चैट जीपीटी, डीपसीक जो भी एआई टूल है उसके सहायता से भी एक प्रोफेशनल रिप्लाई आप लिखवा सकते हैं एआई से, और उसके बदौलत भी आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं और एक बेहतर तरीका भी वो हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास अभी जो हमने बात किया वो किया कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपके गूगल रिव्यू पे आपके जो पॉजिटिव रिव्यू है कैसे लाने होंगे, निगेटिव रिव्यू पर कैसे रिस्पॉन्स करना है, पॉजिटिव रिव्यू पर कैसे रिस्पॉन्स करना है। और ओवरऑल यदि हम लोग इसको राउंड अप करें तो मैं एक बार आपको बता दूं कि आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं उसमें सबसे पहला चीज ये है कि आपके रिव्यू को रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि जब रेगुलर मॉनिटर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रिव्यू आया है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और तब आप जाकर के उस पर रिप्लाई करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर एक रिव्यू को रिस्पॉन्स करना चाहिए, वो गुड है या बैड है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से रिप्लाई करें, लेकिन दोनों पे करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल टोन में बने रहना चाहिए, यानी कि आप जब भी रिप्लाई कर रहे हो या कंटेंट कोई पोस्ट कर रहे हैं तो वहां पे किसी तरह की कोई समझौता नहीं, कंसिस्टेंट एंड प्रोफेशनल कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसके अलावा आप गूगल की जो, जैसे चूंकि गूगल टूल जैसे मेनली गूगल जीमेल हो गया, गूगल अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैसेज, ईमेल आता है जब भी कोई रिस्पॉन्स करता है यानी रिव्यू डालता है, तो उस स्थिति में वहां से भी आप कनेक्टेड रहे ताकि आपके कोई भी रिव्यू पर रिप्लाई छूट न सके। तो इस तरह से इन टिप्स को अपना करके अपनी गूगल रिव्यू को बेहतर बना सकते हैं और अपने ऑनलाइन रेपुटेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की लगी होगी, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव हो या आप मेरे लिए कोई सुझाव या आप कोई टिप्स जानना चाहते हो या कोई भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।